हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें अभी हम लोग जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में मैक्स वेबर ने जो धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया था उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से वेबर ने विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। इग्नू के किताब में 3 जो धर्म हैं मुख्यतः उनके बारे में चर्चा की गई है कि उनके बारे में किस प्रकार से वेबर ने तुलना किया था और क्या आखिर में इन तीनों धर्मों के विचार थे जिसके कारण से जिस प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म में अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद का विकास देखने को मिला था, इनमें नहीं मिला। तो आखिर में इसके पीछे कारण क्या थे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला जो है वह है चीन में कन्फ्यूशसवाद। कन्फ्यूशसवाद के आखिर में जो विचार हैं वह कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इनके किन विचारों के कारण ही यहाँ पे चीन में पूंजीवाद उस तरीके से नहीं पनप पाया जिस प्रकार से यूरोप में पनपा था। तो यह चीन की जो प्राचीन अगर स्थिति की हम लोग चर्चा करें तो उस समय में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वह काफ़ी उन्नत किस्म की थी चीन में। और उस समय के जो भी व्यापार या वाणिज्य या उत्पादन के जो तरीके थे वो भी काफ़ी उन्नत किस्म के थे। इसके बावजूद भी आखिर में यहाँ पे पूंजीवाद उस तरीके से क्यों नहीं पनप पाया जिस प्रकार से यूरोप में पनपा था। तो इसी के लिए वेबर ने जो कन्फ्यूशस मत हैं उनके विचारों को जिम्मेदार पाया है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कन्फ्यूशस मत के विचार आखिर में ऐसे कौन से हैं। तो पहला है कि विश्व तथा ब्रह्मांड की व्यवस्था में इनका विश्वास माना जाता है। ये मानते हैं कि जो विश्व है और ब्रह्मांड है इसकी व्यवस्था किस प्रकार से बनी हुई है, इसमें इनकी काफ़ी आस्था देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट जो है, मनुष्य का ध्येय प्रकृति तथा विश्व के साथ समरसता बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर यह मत मानता है कि मनुष्य का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रकृति तथा विश्व के साथ में सामंजस्य या समरसता बनाए रखे। तीसरा पॉइंट है कि हमारा व्यवहार जो है वह परंपरा द्वारा निर्देशित हो, क्योंकि ज्ञान का स्रोत अतीत से ही प्राप्त होता है या अतीत में ही पाया जाता है। तो यह मत के जो अनुयायी हैं वह मानते हैं कि हमारा जो व्यवहार है, हमारे व्यवहार करने का तरीका है वह हमारी परंपराओं के द्वारा निर्देशित होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है इस ज्ञान का स्रोत ही अतीत में अर्थात जो पास्ट बीत गया है उसी में हमें मिलता है। चौथा पॉइंट है कि परिवार तथा वंश के साथ संबंधों तथा दायित्वों की कभी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने माना है कि जो परिवार है या जो वंश है इसके साथ जो हमारे संबंध हैं या दायित्व हैं हमारे कुछ, तो उनकी हमें कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए या इसकी उपेक्षा कभी भी नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर एक चित्र है जो कि कन्फ्यूशियस मत के अनुयायियों से संबंधित है और ये जो है यह कन्फ्यूशियस मत का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि चीन में कन्फ्यूशियस मत जो था उसके क्या विचार थे और इन्हीं विचारों के कारण आखिर में जो पूंजीवाद का विकास चीन में देखने को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया था। अब यहाँ पर मैक्स वेबर ने एक और धर्म जो कि यहूदी धर्म है उसका भी उन्होंने अध्ययन किया था। यह धर्म जो है वह पश्चिम एशिया में पाया जाता है। अब ये पश्चिम एशिया का यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप है और इसमें हम लोग समझेंगे कि पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। तो यहाँ पे ये चाइना है, ये हमारा भारत देश है, ये जो है ये यूरोप है, यूरोप है, ये रसिया है, ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका है या सॉरी अफ्रीका है। तो ये अफ्रीका का जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इजिप्ट है, ये इजिप्ट जो है यहाँ पे
ये इजिप्ट लिखा हुआ है। तो इसी इजिप्ट के जस्ट ऊपर में ये पैलेस्टाइन करके या पैलेस्टीन जो भी आप कहना है कह सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यही आपका फिलिस्तीन है। यहाँ पे ये एरो से दिखाया गया है, ये जो एरिया है इसी को फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन या पैलेस्टीन बोल सकते हैं। ये जो कि एशिया का एरिया है और ये इसका पश्चिमी भाग है, तो इसीलिए इसे पश्चिम एशिया कहा गया है। पश्चिमी एशिया में यहूदी धर्म का इन्होंने जो अध्ययन किया था, अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ये सिंबल होता है इस धर्म का, ये उनके अनुयायी हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिर में यहूदी धर्म से संबंधित बेबर के क्या अध्ययन थे या उनके क्या विचार थे। यह धर्म यहूदी समुदाय का है जो मूल रूप से पश्चिम एशिया के फिलिस्तीन क्षेत्र में पाया जाता है या वहाँ के ये लोग निवासी थे। यहूदी धर्म जो है वह सबसे प्राचीन एकेश्वरवादी धर्म है। ये आप लोगों को एक फैक्ट यहाँ पर मिल रहा है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहूदी धर्म जो है यह सबसे प्राचीन एकेश्वर अर्थात एक ईश्वर में विश्वास करने वाला धर्म है और यह सर्वशक्तिमान तथा सर्व प्रभुत्वधारी एक ईश्वर में विश्वास करता है, अर्थात यह एक ईश्वर में ही विश्वास करते ही हैं। यहूदियों का विश्वास है कि वे ईश्वर या इन्हें ये यहोवा कहते हैं। ये भी एक फैक्ट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहूदियों का विश्वास है कि वे ईश्वर या यहोवा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनके पैगंबर ने उन्हें इस विश्वास के साथ संगठित किया कि वे ईश्वर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उन्हें पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करना है। हम लोग कल्विनवाद में या कल्विन जो मतावलंबी थे उनके भी विचारधारा में यह पाया जाता है कि किस प्रकार से वह मानते हैं कि वे ईश्वर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उन्हें पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करना है। तो इसी प्रकार की विचारधारा यहूदी धर्म में भी पाई जाती है। कन्फ्यूशसवाद और हिंदू धर्म के विपरीत यहूदी धर्म जो है वह पर्यावरण के साथ समरस होने की नहीं अपितु उस पर विजय प्राप्त करने की बात करता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि जो कन्फ्यूशियस जो वाद है इसके जो विचार हैं वो ऐसा मानता है कि मानव का उद्देश्य जो है वह प्रकृति और विश्व के साथ सामंजस्य या समरसता बनाए रखना चाहिए। इसी के विपरीत हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से यहूदी धर्म जो है वह पर्यावरण के साथ समरस होने की बात ही नहीं बल्कि वह उस पर विजय प्राप्त करने की बात करता है कि हमें पर्यावरण पे विजय प्राप्त करना चाहिए या प्रकृति पे विजय प्राप्त करना चाहिए। वीवर का कहना है कि यहूदी धर्म पूंजीवाद की प्रवृत्ति पैदा कर सकता था। यहूदी धर्म का जो विचार था उसमें पूंजीवाद की विकसित होने की संभावना देखने को मिल रहे थे, लेकिन कुछ ऐतिहासिक शक्तियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अत्याचार के कारण उन्हें अपनी मातृभूमि से अर्थात फिलिस्तीन क्षेत्र से महानिष्क्रमण इसको क्या अर्थात कि सामूहिक प्रवास करना पड़ा था। इसका अर्थ यह है महानिष्क्रमण अर्थात बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ से इन लोगों को खदेड़ दिया गया, उन्हीं के क्षेत्र से निकाल दिया गया। इसी को सामूहिक प्रवास भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों को अपने मातृभूमि से ही महानिष्क्रमण या सामूहिक प्रवास करना पड़ा। वे समूचे विश्व में तितर बितर होके रह गए। उनकी आर्थिक प्रतिभागिता जो थी कि वह अर्थव्यवस्था में कितना अपना योगदान दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा उधार देने तक में ही सीमित होके रह गई और इस कार्य को उन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न भी किया। इन्होंने जो ये काम अपनाया पैसा उधार देने का, तो इसी कार्य को उन लोगों ने अपने आर्थिक रूप से जो उनका क्रियाकलाप था उनकी प्रमुखता देखने को मिलती है। अब यहाँ पर भारत में हिंदू धर्म के बारे में मैक्स वेबर के क्या विचार थे
इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारत में धर्म के संबंध पर चर्चा करते समय बेबर ने हिंदू धर्म की नैतिकता, जो हिंदू धर्म की नैतिकता पाई जाती है, उसके तर्क संगत पूंजीवाद के पनपने की संभावना को नकार दिया। उन्होंने उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत में हिंदू धर्म की नैतिकता देखने को मिलती है कि लोगों को हिंदू धर्म के अनुसार किस प्रकार से अपने व्यवहार करने चाहिए या किस प्रकार से उनकी खुद की सोच होनी चाहिए, तो इसके कारण से अगर हम तर्क संगत पूंजीवाद के पनपने की संभावना कोई रखें तो नहीं रख सकते हैं। उन्होंने सीधे सीधे इसको नकार दिया है। उनके अनुसार भारत जैसे जाति प्रथा आधारित समाज में, वेबर ने कहा है कि भारत जैसे जाति प्रथा आधारित समाज में आधुनिक पूंजीवाद का संगठन बिल्कुल असंभव है। तो उन्होंने माना है कि जो भारत है यह हम सभी जानते हैं कि जाति प्रथा पर आधारित समाज है, और उन्होंने माना कि ऐसे समाज में आधुनिक पूंजीवाद का संगठन जो है वह बिल्कुल असंभव है, और न ही पश्चिमी दुनिया से आयातित पूंजीवाद यहाँ फल फूल सकता है। तो उन्होंने इसको भी नकार दिया कि अगर भारत चाहे कि वह पश्चिमी दुनिया से वहाँ के पूंजीवाद का तरीका आयातित कर ले, अर्थात वहाँ से अपने देश में ले आए, तो वह भी फल फूल नहीं सकता है, अर्थात वो ग्रो नहीं हो पाएगा। चीन की तरह भारत भी आर्थिक दृष्टि से काफी उन्नत था। संभवतः आपको मालूम होगा कि प्राचीन भारत का विज्ञान के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान रहा है। विश्वव्यापी बाजार में यहाँ का विनिर्मित माल बिकता था, और विश्व के विभिन्न भागों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। तो यह सभी हम लोगों को पता है कि किस प्रकार से भारत से जो विभिन्न देश थे वहाँ पे जो भी माल था वो जाता था, और किस प्रकार से ये भारत व्यापारिक संबंध के मामले में भी काफ़ी अग्रणी माना जाता था। लेकिन बेबर का कहना है कि हिंदू धर्म पूंजीवाद के विकास के लिए उपयुक्त नैतिकता प्रदान नहीं कर सकता है। जो हिंदू धर्म है इसकी जो मान्यता है वह पूंजीवाद के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। कर्म, धर्म तथा पुनर्जन्म, इसके विचारों ने भारतीयों को निराशावादी एवं नियतिवादी बना दिया है। वेबर ऐसा मानते हैं कि जो कर्म, धर्म और पुनर्जन्म, इन तीनों की जो मान्यता है हिंदू धर्म में कि किस प्रकार से कर्म को और धर्म को तथा पुनर्जन्म को हिंदू धर्म जोड़ के देखता है, उनके इन विचारों के कारण भारत में जो लोग हैं वह काफ़ी निराशावादी हैं और नियतिवादी हैं। आपने लोगों को यह कहते हुए तो सुना ही होगा कि मुझे अपने पिछले जन्म के कर्मों का दंड मिल रहा है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो पहले ही अपनी नियति बना लेता है कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, मुझे शायद अपने पिछले जन्मों का जो कर्म है, हमने अगर कुछ बुरे कर्म किए थे, किसी को दुख दिया था, तो शायद उसी का दंड हमें मिल रहा है कि हमें इस जन्म में इस प्रकार से कष्ट भोगने को मिल रहा है। क्योंकि वर्तमान स्थिति पिछले कर्मों का परिणाम है। यहाँ पे उन्होंने माना है बेबर ने कि हिंदू धर्म में सबसे पहली मान्यता ही हो जाती है कि आज की हमारी जो वर्तमान स्थिति है यह पिछले कर्मों का परिणाम है, जो हमने कभी पिछले जन्मों में या अपने पिछले कर्म जो हमने किए थे उसके परिणाम हैं। अतः बेबर के विचार के अनुसार हिंदू लोग अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो पहले ही अपनी नियति ही ऐसी मान लेते हैं कि यह शायद मेरी नियति ही है कि हमसे अच्छा हो ही नहीं सकता है, या हमारी किस्मत में नहीं है, या भगवान ही नहीं चाहता है कि हम ऐसा कोई कदम उठाएं। तो इससे काफ़ी निरस्ता देखने को मिलती है, और इस कारण से आर्थिक स्थिति जो भारत के लोग हैं उनमें सुधार करने में वह अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाते हैं। वेबर का कहना है कि हिंदू उस तरह की कड़ी मेहनत करना अभिष्ट नहीं समझते जो कि पूंजीवाद के लिए
ज़रूरी है। तो वेबर ने ये भी कहा है कि जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं, वह काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत पूंजीवाद के लिए, कि इसमें पूंजीवाद का ग्रो हो या पूंजीवाद का विकास हो या हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो, इसके लिए कड़ी मेहनत करने की उनको आवश्यकता महसूस नहीं होती है। यहाँ पर एक और धारणा हम लोग देखेंगे हिंदू धर्म में, जो कि मोक्ष या मुक्ति से संबंधित है। तो जो हिंदू धर्म है, इसके अनुसार ये ऐसा माना जाता है कि हमारी आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम जो सांसारिक इच्छाएं हैं, जैसे कि लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये जो सारी सांसारिक इच्छाएं हैं, जब तक हम इनका त्याग न कर दें, तब तक हमारी आत्मा को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। जो ये भौतिक संसार है, इसको ये लोग नश्वर मानते हैं या मानते हैं कि ये तो एक माया है। ये दुनिया क्या है? एक मोह जाल है, माया है। तो इससे हमें मुक्त होना है, इस माया जाल में हमें नहीं फंसना है, तभी हमें मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो भौतिक संसार को जो हिंदू धर्म है वह महत्वहीन मानता है, अर्थात उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो यह भौतिक दुनिया है, ये तो क्या है? नश्वर है। तो जब जो चीज़ें नष्ट होने वाली हैं, उसको हम इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दें? तो इसके लिए वेबर मानते हैं कि हिंदू धर्म में ही ऐसी मान्यताएं पाई जाती हैं जो कि यहाँ पे आर्थिक विकास को मान्यता नहीं देती हैं। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसकी बहुत सारी आलोचना भी की गई थी वेबर के इस प्रकार के विचारों की, क्योंकि यहाँ के अगर स्थिति से देखा जाए भारत के लिए, तो ऐसे बहुत सारे विचारक थे। उन्होंने कहा कि वेबर ने कुछ ही पहलुओं को देखा था हिंदू धर्म के, जो उसकी उनको दिखा कि कुछ कमियां जैसी दिख रही हैं, सिर्फ उसी को उन्होंने उजागर किया था। और जो यहाँ की जो भी अवधारणाएं हैं हिंदू धर्म की, उनको वो बहुत ही संकीर्ण तरीके से उन्होंने समझा है। उन्होंने शायद अच्छे से हिंदू धर्म को नहीं समझ पाए, और वो जो अपना सिद्धांत बनाना चाहते थे, उसमें अपने ही अनुसार इनमें से कुछ पॉइंट्स को निकाल के और उन्होंने अपने सिद्धांतों में फिट कर लिया, कि जिससे उनका सिद्धांत सटीक बैठ जाए। जैसे कि हिंदू नैतिकता के अध्ययन में वेबर ने उनके केवल एक ही पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने उसके नियतिवादी तथा निष्क्रिय पहलू को ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि कर्म और धर्म की जो धारणाएं हैं, वास्तव में व्यक्ति को कार्य करने, अपने कर्तव्य का पालन करने और अपने दायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित करती है। जो कर्म है और जो धर्म है, इन दोनों की धारणाएं यही होती है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार से करे, अपने दायित्वों को किस प्रकार से वह निभाए, या फिर जो कार्य है वह किस प्रकार से व्यक्ति करे, तो इसके लिए वह प्रेरित करती है। व्यवसाय की अवधारणा जो है, जो कि पूंजीवाद की प्रवृत्ति की आधारशिला या बेस मानी जाती है, यह हिंदू धर्म में भी प्रचलित है, ऐसा कुछ विचारकों का मानना है। फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करने का जो भगवत गीता का सिद्धांत है तथा व्यवसाय का सिद्धांत, इन दोनों में ही काफ़ी समानता देखने को मिलती है। जो भगवत गीता का सिद्धांत है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा विचारक मानते हैं कि जो यह सिद्धांत है और जो व्यवसाय का सिद्धांत है, इन दोनों में भी काफ़ी समानता देखने को मिलती है, कि व्यवसाय में भी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए। हमें लाभ हो रही है या हानि हो रही है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर एक इसी कड़ी में जुड़ा हुआ मिल्टन सिंगर का कथन है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मिल्टन सिंगर जो है, इन्होंने व्यवसाय के सिद्धांत से ही संबंधित, जिस प्रकार से जब वेबर ने कहा था
कि भारत में तो यह संभव ही नहीं है कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद का विकास हो सके। मिल्टन सिंगर ने मद्रास में, कहाँ पे, मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहते हैं, वहाँ पे इन्होंने एक व्यवसाय से ही संबंधित अपने वहाँ के कुछ जो जाने माने उद्योगपति थे उनका अध्ययन किया था। और वहाँ पे मिल्टन सिंगर ने ऐसा पाया था कि जो प्रोटेस्टेंट नैतिकता थी उसकी काफ़ी कुछ लक्षण यहाँ पे भी देखने को मिल रहे थे। मिल्टन सिंगर ने ऐसा तब माना कि जो भारत है यहाँ पे भी पूंजीवाद विकसित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मिल्टन सिंगर का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, इसको आप लोग नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। मिल्टन सिंगर के अनुसार यदि भारत में पूंजीवाद को विकसित होना हो तो यह पश्चिम की मात्र नकल नहीं होनी चाहिए। मिल्टन सिंगर ने यह कहा है कि भारत में यदि पूंजीवाद को विकसित होना है तो यह मात्र सिर्फ पश्चिम का नकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पारंपरिक जीवन शैली को क्षति पहुंचाने वाली है। अर्थात यहाँ पे अगर हम सिर्फ पश्चिम की नकल कर लेंगे भारत में तो यहाँ पे जो पारंपरिक भारत की जीवन शैली है इसको काफ़ी हद तक नुकसान या क्षति पहुंच सकती है। भारत में पूंजीवाद का विकास सांस्कृतिक प्रतिमानों तथा सामाजिक संस्थानों की परिधि में ही हो सकता है। यह कथन मिल्टन सिंगर का है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि यह कथन किसका है। यहाँ पर अब इग्नू की जो शब्दावली है इस चैप्टर से संबंधित, इसके बारे में एक हम लोग शॉर्ट चर्चा कर लेते हैं। तो कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च किसे कहते हैं? इसे रोम का चर्च भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जो है ये वेटिकन सिटी में है और इस चर्च का जो प्रमुख होता है उसे पोप कहते हैं। सुधारवाद से पहले यही ईसाई धर्म का मुख्य चर्च था। जब सुधारवाद जो कि प्रोटेस्टेंटवाद आया था, इसके पहले कैथोलिक चर्च ही प्रमुख था। सुधारवाद के बाद इसके कई अलग पंथ बन गए, जैसे कि कैल्विनवादी, लूथरवादी, बैप्टिस्ट आदि। इस विभिन्न प्रकार की धाराएं यहाँ से निकल गईं। पूंजी संचयन क्या होता है? इसका आशय संसाधनों के संग्रहण से है, अर्थात किस प्रकार से संसाधन जो हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और इसे उद्योग में पुनः फिर से निवेश कर दिया जाता है ताकि उद्योग का विस्तार किया जा सके। तो इसी को पूंजी संचयन कहते हैं। महानिष्क्रमण, इसे एक्सोडस कहते हैं। धार्मिक अत्याचारों की वजह से यहूदी धर्मावलंबियों द्वारा पश्चिम एशिया से बाहर भाग जाने की प्रक्रिया को ही इस इकाई में महानिष्क्रमण कहा गया है। औद्योगिक क्रांति क्या है? इस शब्द का तात्पर्य 1750 से 1850 की अवधि में, अर्थात यह लगभग 100 सालों का समय है। इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र में आने वाले आमूल परिवर्तनों से है, अर्थात जो आमूल परिवर्तन अर्थात बिल्कुल उसका स्वरूप ही बदल जाना। इंग्लैंड इस क्रांति का केंद्र था। जो औद्योगिक क्रांति है इसका केंद्र किसको माना जाता है? इंग्लैंड को। इसके बाद यह जो है संपूर्ण यूरोप में फैल गई। भाप शक्ति जैसी नई खोजों, पावर लूम, कलाई मशीन आदि जैसे आविष्कारों ने उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसी अवधि के दौरान कारखाना प्रणाली तथा पूंजीवाद का उदय हुआ था। सुधारवाद, सुधारवाद क्या होता है? यह एक धार्मिक क्रांति थी जो 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में चर्च में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुई थी। इसकी वजह से प्रोटेस्टेंट मत का जन्म हुआ जो कैथोलिक चर्च से अलग होकर बना था। तो दोस्तों आज यह मैक्स वेबर का जो धर्म के बारे में इन्होंने अपने तुलनात्मक अध्ययन किए हैं, इनमें जो मुख्य 3 धर्मों का अध्ययन है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी के साथ ही
आगे हम लोग जो मैक्स वेबर की जो अगले टॉपिक है, जैसे कि उनकी शक्ति और सत्ता का है, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।